झूठा ये जहां, लोग भी झूठे, झूठे ये सभी रिश्ते नाते हैं। कांच की तरह है ये भरोसे, एक ठेस में टूट जाते हैं। क्यों बार बार करूं एतबार, झूठी है ये रस्म वफा। दिल बेपरवाह, दिल बेपरवाह, दुनिया से है दिल बेपरवाह। गुस्ताख कहे गुस्ताख सही, गुस्ताख है ये दिल बेपरवाह। Assalamu alaikum. This is your host Tayyiba Sijal. Today our session is going to be quite exciting, not just for me but for all those who are watching us. Today we are going to talk about music and singing. Music में क्या career options available हैं, अभी media industry में क्या scope है music का और singing का. और I'm very happy to have one of the rising stars of Pakistan in singing, Fabiha Hashmi. She has sung an OST for Gustaq. She has worked in TV commercials और अभी भी उनका काफ़ी projects चल रहे हैं. And she literally told me repeatedly not to mention that, so I'm going to keep that a secret. तो अस्सलाम वालेकुम फबीहा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ. फबीहा, सिंगिंग में क्या इंस्पिरेशन थी, कहाँ से स्टार्ट किया? बिकॉज यू आर सो यंग और माशाल्लाह इतनी अच्छी आपकी आवाज़ है. मेरी इंस्पिरेशन, इफ़ यू टॉक अबाउट माई इंस्पिरेशन, इट वाज नाज़िया हसन. मैं बहुत ज़्यादा पैशनेटली उनको सुनती थी और उनके गाने सुन के बहुत एक अच्छी वाइब्स और पॉजिटिव वाइब्स मिलती थी और मेरा दिल करता था कि मुझे नाज़िया हसन की तरह बनना है. हालांकि हर किसी की अपनी पर्सनालिटी होती है, लेकिन मैं आई एम क्रेजी फॉर हर. मैं कभी कभी ऐसा सोचती हूँ कि मैं थोड़ा पहले पैदा हो जाती तो मुझे उनसे मिलने का मौका मिल जाता. तो मैं उनको बहुत फॉलो करती हूँ. और वाकई उनके माशाल्लाह सॉन्ग्स भी इतने अच्छे, इतने क्लासिकल थे. और पाकिस्तान, वो पूरे वर्ल्ड वाइड उन्होंने जो है वो अपना नाम बनाया. बिल्कुल. अच्छा फबीहा, म्यूज़िक में जैसे आपने स्टेप इन किया तो आपने खुद से शौक था सीखने का या कहीं से सीखा है आपने? क्योंकि इतनी यंग एज में इस मतलब आपकी आवाज़ भी और जिस तरह आप गाती हैं एक प्रॉपर एक प्रोफेशनल लुक आती है. तो ये आप बताएं ज़रा. नहीं, मैंने कहीं से म्यूज़िक नहीं सीखा, लेकिन अब मैं खुद सीख रही हूँ. खुद प्रैक्टिस किया, टाइम टू टाइम इम्प्रूवमेंट आती रही. ज़बरदस्त. और लेकिन इरादा है कि मुझे म्यूज़िक सीखना है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है फील कि कहीं कहीं आई डू लैक एट सम पॉइंट्स. तो मुझे है कि नहीं, सीखना है. अच्छा. फिलहाल अब तक खुद ही किया है जो किया. सही. तो जब खुद से कर रही थी तो किस तरह आपको ये आइडिया आया कि हाँ यार मैं चलो इस फील्ड में ट्राई करती हूँ, या किसने मोटिवेट किया, इंकरेज किया? घर से सपोर्ट थी? घर से स्टार्टिंग में इतनी सपोर्ट नहीं थी. हर फैमिली, व्हेन वी टॉक अबाउट पाकिस्तानी फैमिलीज, तो वो सब डरते हैं कि मैं एक लड़की हूँ और मीडिया इंडस्ट्री हर किसी के लिए सेफ नहीं है. लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा इस चीज़ का जो है वो शौक़ था. और मैं सिर्फ स्कूल में और स्कूल के इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं उसमें पार्ट ले रही हूँ, उसमें पार्टिसिपेट कर रही हूँ और हमेशा जीतती थी, हमेशा कोई ना कोई पोजीशन आती थी. तो मुझे ज़ाहिर है, आप जब जीतते हो तो आप मोटिवेटेड खुद ही होते जाते हो. तो वही चीज़ हो रही थी और फिर शौक़ बढ़ता गया. और फिर मैं ऐसे ही बस सोचती थी कि कभी ऐसा चांस मिला तो ज़रूर करूँगी. ऐसा कोई प्लान नहीं था कि मुझे प्रोफेशनली म्यूज़िक करना ही करना है. मुझे था कि चांस मिल गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिला तो इट्स ऑल राइट, कोई मसला नहीं है. तो वन डे आई गॉट अ टेक्स्ट फ्रॉम माई फ्रेंड who used to work in PTV. अच्छा. तो उन्होंने मुझसे कहा कि ऑडिशंस हो रहे हैं तो तुमने ऑडिशन देने आके. तो मुझे पता था कि बाबा थोड़े से स्ट्रिक्ट थे इस मामले में. उन्होंने मुझे वैसे कभी नहीं रोका, हमेशा कहते थे तुम जो है तुम्हें जो करना है करो. लेकिन जब कम्स टू मीडिया तो वो थोड़ा सा हेसिटेशन आ जाता है. तो उसने मुझसे पूछा तो बाबा सामने ही बैठे हुए थे. सही. तो पहले तो मुझे बहुत डर लगा, मैं पता नहीं क्या रिएक्शन आएगा. लेकिन जब मैंने पूछा तो उन्होंने उसी वक्त कहा कि अच्छा ठीक है, भाई के साथ चली जाना. That's amazing. And I was surprised कि क्या हुआ है. उसके बाद फिर I went to PTV
पहला ऑडिशन ज़िंदगी का। अच्छा, लेकिन उससे पहले 2014 में मैंने एक प्रोजेक्ट किया था KNNs के लिए। अच्छा, इट वाज अ जिंगल, सही TVC, और वो पूरा वो जिंगल जो है वो इंडिया पाकिस्तान दोनों जगह जो है वो ऑन एयर हुआ था। सही। उसके वो, लेकिन वो ऐसे ही कर लिया था, मामू मेरे जो है वो मीडिया इंडस्ट्री से ताल्लुक रखते हैं, सही। तो वो मुझे ले गए थे, वो बस मजे में करके आ गए थे, और उसके बाद ऐसा कोई प्लान नहीं था। फिर जो PTV हुआ ये 2018 में आई स्टार्टेड डूइंग इट। और जब मैं वहाँ गई तो मैं बहुत नर्वस थी। जब पहली दफ़ा मैंने गाना शुरू किया तो मेरी आवाज़ ना बिल्कुल बंद हो गई। अच्छा, पहली दफ़ा इस तरह से आप जाएं, और मैं इतना ज़्यादा नर्वस थी कि मेरे हाथ में जो ग्लास था वो भी यूं हो रहा था क्योंकि बिल्कुल भी आइडिया नहीं था और स्टेज पे जाके बिल्कुल ही एक अलग लग रहा होता है, राइट। तो फिर जब ऑडिशन दिया तो उन लोगों को मेरी आवाज़ इतनी पसंद आ गई, और उन्होंने बोला कि नहीं, आप तो सिलेक्टेड हैं, आप आएंगी। आप हमारे PTV के उस वक्त एक शो होता था 2018 में, जूनियर स्टार्स के नाम से। जी, बिल्कुल। सारे बच्चे जो है वो आके गाने गाते थे, और वो बहुत अच्छा शो था, बच्चों के लिए था। उस वक्त मैं छोटी थी, तो मैंने वहाँ से स्टार्ट लिया, बहुत अच्छा। और सबसे पहला मैंने उनके शो में गाया था सोनी धरती, 14 अगस्त के लिए रिकॉर्ड किया था वो शो। उसके बाद फिर उनका एक नदीम भाई, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, स्टार्टिंग ही उनसे ही हुई। तो वो शो वो होस्ट करते थे, उन्हीं का हमने एक ओरिजिनल सॉन्ग फिर सेकंड टाइम जो है वो परफॉर्म किया था। अमेजिंग। और उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर वो कंटिन्यू हो गया। एक दफ़ा ARY ज़िंदगी चैनल है जो, वहाँ पे जाके परफॉर्म किया फैसल कुरैशी के शो पे। उसके बाद उसमें मैं बहुत बुरे तरीके से हारी थी वो बहुत बुरे, वो मुझे लेकिन वही है ना, हार के आगे जीत है। एग्जैक्टली, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। बिल्कुल ऐसा ही है। तो बस फिर उसके बाद फिर एकदम से थोड़े दिनों बाद एक शो आता है हम TV का। अच्छा, ये मेन था, अच्छा, जिससे जो है वो आपको फेम मिलता है या लोग पहचानने लगते हैं। तो उसी दोस्त ने मुझे दोबारा कांटेक्ट किया जिसने PTV के लिए किया था, क्योंकि वो अपडेटेड रहता था चीज़ों से। मैं इतना नहीं रहती थी उस वक्त, मैं पढ़ाई O लेवल्स कर रही थी उस वक्त, टाइम नहीं मिलता था बिल्कुल भी। ठीक। तो ही कॉन्टेक्टेड मी अगेन, और उस पर उसने कहा कि चलो। मैंने कहा यार ये तो 1 हफ्ते का शो है, मेरे एग्जाम्स आने वाले हैं, अम्मी पापा तो कभी इजाज़त नहीं देंगे, क्योंकि उन्होंने मुझे इजाज़त इस बेसिस पे दी थी पढ़ाई में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, वरना हम नहीं करने देंगे म्यूजिक। तो मैंने ये बात दिमाग में बिठा ली थी कि नहीं, म्यूजिक करना है तो पढ़ाई भी साथ रखनी है और ज़्यादा अच्छी करनी है। और आपको तो पता है OA लेवल्स का कितना जो है वो प्रेशर होता है। बस फिर वो शो में गई, देयर वर 250 पार्टिसिपेंट्स, और मैं बहुत नर्वस थी। मैंने कहा नहीं, यहाँ तो इतने अच्छे सिंगर गाए, मैं तो नहीं होने वाली सिलेक्ट, क्योंकि मुझे था कि इतना नहीं सीखा हुआ, नॉर्मल गाती हूँ, इतना अच्छा नहीं गाती तो दूसरों का चांस बन जाएगा। मैं बस गई। अच्छा, मैं ऑडिशन दे के बाहर आई, वो डायरेक्टर पीछे पीछे मेरे आ गया और उन्होंने मुझसे डेट मांगी कि आप कब आ सकती हैं, आप मंडे को आए, आपको टाइम बता दें। आई वाज लाइक, सिलेक्ट हो गई। कहते आप आए तो राउंड 2 हुआ, राउंड 2 में भी सिलेक्ट हो गई, राउंड 3 और राउंड 3 में भी सिलेक्ट हो गई। And out of those 250 participants, I was among 12. Amazing. फिर शो स्टार्ट हुआ, पहले 1 वीक तक प्रैक्टिस चली, बहुत मजा आता था। मैं बहुत एंजॉय करती हूँ इस तरह से जाना, क्योंकि मेरा पैशन है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। फिर वो 1 हफ्ता प्रैक्टिस चली, देन 1 वीक जो शो स्टार्ट हुआ, सनम जंग उसको होस्ट करती थी, और उसमें मैं 3rd रनर अप बनी। अमेजिंग, जबरदस्त, माशाल्लाह। चलता रहा, फिर प्राइवेट शोज करना शुरू कर दिए इस तरह से। जबरदस्त। तो फबीहा, ये जो इतने चैनल्स का आपका सफ़र रहा है अभी तक और आगे भी इंशाल्लाह कंटिन्यू रहे, तो आपका ये एक्सपीरियंस कैसा रहा? मतलब जैसे हम लोग इतना, जैसा मीडिया इंडस्ट्री की बात करते हैं, और आपने भी मेंशन किया कि फीमेल्स काफ़ी हेजिटेट करती हैं, तो आपको पर्सनली कैसा लगा मीडिया पाकिस्तान के म्यूज़िक इंडस्ट्री में? जितना लोगों ने इसको गंदा बनाया वो इतना गंदा नहीं है। देखिए, बुराई कहाँ नहीं है, बिल्कुल बुराई तो हर जगह है। देखिए, बिल्कुल है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल अच्छी फील्ड है और किसी बिल्कुल सब सेफ है, ऐसा नहीं है। सही। और लिविंग इन पाकिस्तान तो सबको पता है कि इट्स नॉट सेफ एनीवेयर फॉर अ फीमेल। तो जितना लेकिन डराया गया था ना, मेरे बाबा को बहुत सारे लोगों ने बोला कि नहीं जाने दो, लड़की है, मीडिया सही फील्ड नहीं है, लेकिन उस वक्त बाबा ने मेरा साथ दिया, उस पर मैं बहुत उनकी शुक्रगुजार हूँ। और उसके बाद अम्मी ने बहुत साथ दिया, बहुत ज़्यादा। और जब पेरेंट्स की सपोर्ट होती है तो फिर उससे आगे तो कुछ भी नहीं है ना, फिर तो ये अम्मी
हर जगह मुझे लेके जाना। तो मुझे इवन नदीम भाई ने भी एडवाइस की थी कि जहाँ जाती हो किसी को साथ रखो और अपनी अकेली नहीं जाओ। तो अगर आप अपना ख्याल रख के चले तो हर चीज़ सही है। और इवन मैं इस चीज़ में जितने भी चैनल्स हैं, स्पेशली PTV या हम टीवी और ARY, यहाँ का स्टाफ बहुत अच्छा है, बहुत एजुकेटेड स्टाफ है और बहुत अच्छा लगता है काम करने में। कोई ऐसा आपको हेसिटेशन नहीं होती है उनके साथ काम करने में। तो ये स्पेशली मुझे बहुत मज़ा आया इन लोगों के साथ। बल्कि जब मैं PTV गई थी तो वहाँ पे जब मैं एंटर हुई उनके बिल्डिंग में, तो वहाँ पे फ्रेम्स में पिक्चर्स लगी हुई नाजिया हसन, और क्योंकि वो लोग भी PTV में काम करते थे, तो इतना मुझे अच्छा लग रहा था कि और एक वो हमारा एक नेशनल टेलीविजन PTV, तो उसमें तो आपको बिल्कुल और बहुत एक अच्छी फीलिंग आई थी। तो मैंने बहुत एंजॉय किया। जबरदस्त मेरा एक्सपीरियंस अच्छा सही। फबिहा, यहाँ पे हम जो है आपसे एक आपकी ही पसंद का कोई गाना सुनना चाहेंगे। नैरा नूर का एक गाना है कहाँ हो तुम, मुझे बहुत पसंद है, तो वो गाऊंगी। कहाँ हो तुम चले आओ, मोहब्बत का तकाज़ा है, गमे दुनिया से घबरा कर तुम्हें दिल ने पुकारा है। कहाँ हो तुम, तुम्हारी बेरुखी एक दिन हमारी जान ले लेगी, तुम्हारी बेरुखी एक दिन हमारी जान ले लेगी। कसम तुमको जरा सोचो, कसम तुमको जरा सोचो कि दस्तूरे वफा क्या है, गमे दुनिया से घबरा कर तुम्हें दिल ने पुकारा है। कहाँ हो तुम चले आओ, मोहब्बत का तकाज़ा है। जबरदस्त, व्हाट अ ब्यूटीफुल वॉइस फबिहा, माशाल्लाह। तो फबिहा, ये बताएं कि माशाल्लाह अब इतने टाइम से आपको म्यूज़िक में टाइम भी हो गया, और जैसे इंस्टाग्राम पे भी आप, सोशल मीडिया पे भी आप काफ़ी ज़्यादा नोन है, तो हाउ हैज सोशल मीडिया हेल्प यू टू ग्रो इन दिस सिंगिंग करियर? सोशल मीडिया हैज हेल्प मी द मोस्ट इन माय सिंगिंग करियर, क्योंकि इफ़ वी टॉक अबाउट पाकिस्तानी प्लेटफॉर्म्स म्यूज़िक के लिए, वी डोंट हैव मच प्लेटफॉर्म्स फॉर म्यूज़िक, राइट, बिल्कुल। या इवन और भी हमारे टैलेंटेड जितने भी लोग हैं जो डांसर्स हैं, एक्टिंग में तो है स्कोप, क्योंकि ज़ाहिर ड्रामाज हैं, पाकिस्तानी ड्रामाज तो काफ़ी वर्ल्ड वाइड फेमस है, लेकिन व्हेन इट कम्स टू म्यूज़िक तो नहीं है हमारे पास प्लेटफॉर्म्स, और बहुत कम आते हैं, जिसकी वजह से हम लोग जब भी बहुत पीछे। हमारे पास बहुत टैलेंट है, मेरे कितने दोस्त हैं जिनको मैं जानती हूँ, जिनको इस वक्त टॉप पे होना चाहिए, वो डिजर्व करते हैं वो चीज़, लेकिन वो लोग आगे नहीं हैं। और मुझे भी कभी कभी बहुत मुश्किल होती थी स्टार्टिंग में, मैं सोचती थी कि नहीं मैं छोड़ देती हूँ म्यूज़िक, लेकिन फिर मैंने अपना सोशल मीडिया के थ्रू कंटिन्यू किया और उससे बहुत हेल्प मिली है। उसी से मुझे इवन मेरे प्रोजेक्ट्स में भी हेल्प हुई है, लोगों ने मुझे उस चीज़ से पहचाना है। मेरा पेज है इंस्टाग्राम पे, तो उस पे लोगों ने मुझे देखा और उन्होंने मुझे अप्रोच किया, तो उसने बहुत हेल्प की है। सोशल मीडिया बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। राइट। तो फबिहा, इतनी सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, ज़ाहिर है जैसे हम सोशल मीडिया की भी बात कर रहे हैं, और उसके अलावा आपको जैसे सिंगिंग को भी टाइम देना होता है, तो पढ़ाई को किस तरह मैनेज किया आपने इसके साथ? ये तो बहुत मुश्किल काम था क्योंकि जिस वक्त, अच्छा मैं आपको एक और बताती हूँ बात, जब मेरा हम टीवी का मैंने शो किया तो उस वक्त मेरे असिस्टेंट्स होने वाले थे बिल्कुल 1 वीक में, और 1 वीक में शो स्टार्ट होने वाला था, और मैं बहुत बुरा फंस गई। मैंने बोला कि दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, तो या तो घर वाले बोल देंगे या कुछ हो जाएगा। तो अब मैंने बाबा अम्मी से दोनों से बात की, और सरप्राइजिंगली उन्होंने कहा कि बेटा असेसमेंट्स तो होते रहते हैं, चांसेस बार-बार नहीं आते। एंड आई वाज लाइक वाओ।
और मैंने उस वक्त फिर स्कूल वाला प्रिंसिपल से जाके बात की थी मैंने इस बारे में, मैंने उनसे लीव ली थी, मैंने कहा था मैं बाद में एग्जाम्स दूंगी, अभी मेरे लिए अपॉर्चुनिटी जो आई है वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है और ये बार बार नहीं आती। हाँ। तो उनसे मैंने बात करके वो असेसमेंट्स छोड़ के मैंने एग्जाम्स दिए, वो असेसमेंट्स छोड़ के मैंने शो किया था। और वो एक मेरा एक मुझे हमेशा याद रहता है कि नहीं मैंने एग्जाम्स छोड़े थे इस चीज़ के लिए। उसके बाद मेरा ए लेवल स्टार्ट हो गया और जो मुझे प्रोजेक्ट्स मिलना शुरू हुए वो ए लेवल्स के ही दौरान मिले थे। तो बहुत मुश्किल होती है, अक्सर कभी म्यूजिक को टाइम नहीं दे पाती, कभी सीख नहीं पाती जब मुझे होता है कि मैं प्रैक्टिस कर लूँ, तो ये होता है, दोनों चीज़ों को बैलेंस करना बहुत मुश्किल है, लेकिन कर लिया अब तक। सही। फबिया, जैसे आप प्रैक्टिस की बात कर रही हैं, आपके आगे फ्यूचर प्लान क्या है अपनी म्यूज़िक को लेके? और मैं यहाँ पे ये भी चाहूँगी कि आप हमारी ऑडियंस को बताएं कि म्यूज़िक में क्या करियर ऑप्शंस अवेलेबल हैं। म्यूज़िक को लेके मेरा प्लान इस वक्त ये है कि मुझे म्यूज़िक आगे सीखना है एज अ माइनर, लेकिन मेजर में मुझे मीडिया फील्ड भी बहुत पसंद है, मुझे बहुत फैसिनेट करती है, बहुत इंटरेस्टिंग फील्ड है मेरे लिए। मेरी अम्मी हमेशा चाहती थी कि मैं डॉक्टर बनूं, लेकिन मैंने उनको बताया, मैंने कहा नहीं मेरे बस की बात नहीं है, मैं नहीं कर सकती हूँ। तो क्योंकि सारे बहन भाई अच्छी अच्छी फील्ड्स में जा रहे थे तो उनको था कि ये भी उसी तरह जाए, कोई इंजीनियर या डॉक्टर या कुछ इस तरह, लेकिन नहीं, मुझे मीडिया में ही जाने का शौक है। तो अभी मैंने सोचा हुआ है कि मैं बस अब मुझे अप्लाई करना ही है, तो मैंने सोचा हुआ है कि मैं डिजिटल मीडिया में अप्लाई करूँ, मेजर में और माइनर में म्यूज़िक रखूँ। करियर ऑप्शंस अगर म्यूज़िक में देखे जाएँ तो हमारे पास सिंगर और कंपोज़र हो गया, म्यूजिशियंस हो गए, ये तो तीन बहुत कॉमन है, हर किसी को पता है। लेकिन हमारे पास और भी ऑप्शंस हैं, अगर हम उसके लिए पढ़ें तो हम एक अच्छी सैलरी के साथ वो चीज़ कर सकते हैं। एक तो ऑप्शन आता है डीजे, बीइंग अ डीजे, आपके पास डिग्री हो, ऐसे नहीं कि आप कहीं भी उठ के चले गए और आपने डीजे बन गए, ऐसा नहीं होता, आपको हर चीज़ के लिए नॉलेज चाहिए होती है। देन द सेकंड ऑप्शन वी हैव इज म्यूजिक जर्नलिस्ट। म्यूजिक जर्नलिस्ट वो होता है जो जैसे कोई भी एक नया गाना रिलीज हुआ है, दे वर्क ऑन वेबसाइट्स एंड इन मैगजीन्स। सही है। तो वो उस चीज़ पे उसका प्रमोशन, उसके बारे में इंफॉर्मेशन, वो सब का चीज़ का ख्याल रखते हैं। तो बहुत सारी फील्ड अगर हम देखना चाहें, यहाँ पे स्कोप है नहीं इतना, लोग उसको कंसीडर नहीं करते हैं। बिल्कुल, मैं इसीलिए पूछना चाह रही थी कि ये इतना प्रोफेशनली रिकॉग्नाइज नहीं है पाकिस्तान में, इसलिए। बिल्कुल फबिया, मैं चाहूँगी जैसा आपने स्टार्ट में मेंशन किया कि नाज़िया हसन आपकी काफ़ी आप इंस्पायर्ड हैं उनसे, उनका एक प्लीज सॉन्ग कोई। ओके, दिल की लगी गाते हैं। ज़बरदस्त। दिल की लगी कुछ और भी दिल को दीवाना करे, हो दिल की लगी कुछ और भी दिल को दीवाना करे। मेरी इल्तिजा है, खुदा से दुआ है, दो दिल जुदा ना करे, हो दिल की लगी कुछ और भी दिल को दीवाना करे। लेके बाहें बाहों में हम लिखते जाए राहों में हम, वो दिल ही नहीं है जो नामे मोहब्बत नामे वफा ना करे, हो दिल की लगी कुछ और भी दिल को दीवाना करे। थैंक यू। ज़बरदस्त। अच्छा फबिया, मैंने अक्सर आपको देखा है, मैंने आपके इंस्टाग्राम पे भी देखा है कि आप ज़्यादा स्लो सॉन्ग्स सुनना भी और गाना भी पसंद करती हैं। मुझे शुरू से मुझे ऐसा लगता है जो मेरी आवाज़ है ना वो स्लो सॉन्ग्स पे ही अच्छी लगती है। मैंने बहुत दफ़ा कोशिश की, मुझे पर्सनली भी मैं सुनना भी स्लो सॉन्ग्स ही पसंद करती हूँ। मुझे तेज़ पॉप म्यूज़िक या रॉक म्यूज़िक इतना ज़्यादा फैसिनेट नहीं करता। पॉप म्यूज़िक करता है लेकिन वो भी सिलेक्टेड कॉम्पोजिशंस होती हैं जो आपको फ़ौरन से
ऐसा लगता है कि नहीं ये बेस्ट है। अच्छा। लेकिन हर चीज़, हर कॉम्पोजिशन से वो फील नहीं आती है, तो मैं इतना ज़्यादा उसको प्रेफर नहीं करती हूँ अपनी साइड से। हाँ, क्योंकि जब भी आप गाने गा रही होती है, मैंने अक्सर नोट किया है कि एक तो वाइब बिल्कुल लाइक क्रिएट हो रही होती है और वो काफ़ी आपका जो इंटरेस्ट है वो स्लो सॉन्ग्स की तरफ है। Exactly, मुझे सोलफुल कॉम्पोजिशंस बहुत पसंद है। इवन मुझे बहुत सारे लोगों ने, मैं एक मॉर्निंग शो पे गई थी तो उन्होंने मुझे कहा कि आप क्यों नहीं गाती हैं, आप पॉप म्यूज़िक गाएं, पॉप म्यूज़िक गाएं। तो मुझे उन लोगों को ये बताना है कि हर आवाज़ हर जॉनर के हिसाब से होती है। आप किसी पॉप सिंगर से, रॉक सिंगर से आप बोल रहे हैं क्लासिकल गाना गा दो, तो उसके लिए बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो मैं स्लो सॉन्ग्स प्रेफर बिल्कुल ऐसा ही है। Fabiha, what would you like to say to those who want to follow in your footsteps and want to pursue music? मैं उन सबसे ये कहना चाहूँगी कि इट्स रियली हार्ड, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप गिव अप कर दें और आप म्यूज़िक छोड़ दें किसी भी ऐसे रीज़न की वजह से, क्योंकि अगर आपका पैशन है तो उससे ऊपर और कोई चीज़ नहीं है। और उस चीज़ के आगे आपको मेहनत करनी पड़ती है, गिव अप नहीं। कभी कभी मेरे साथ भी ये आता है ऐसा टाइम, हर किसी के साथ ऐसा फेज़ आता है कि आपको लगता है कि बस छोड़ देते हैं, कुछ और कर लेते हैं, नहीं हो रहा, अच्छा नहीं हो रहा, लोगों को पसंद नहीं आ रहा। लेकिन कभी मेरे साथ भी ऐसा होता है, मैं एक सॉन्ग पोस्ट करूँगी, उस पर अच्छे रिव्यूज़ नहीं आए, मैं दूसरा करूँगी तो उस पर इतने अच्छे आ जाते कि मुझे यकीन नहीं आ रहा होता है, तो गिव अप नहीं करना है। मैंने नहीं किया तो अब मुझे म्यूजिक कंटिन्यू किए हुए भी अब 3-4 साल हो गए हैं माशाल्लाह। तो अभी इतना आगे आ गई हूँ, मिलता जाता है आपको प्रोजेक्ट, आप मेहनत करके देखें तो जो चीज़ आपकी नसीब में लिखी होती है वो ज़रूर मिलती है। Fabiha, before we end this, I would really like to request you कि आप मोरा सैया शफकत अमानत अली का एक गाना सुना दें। सावन भी तो जाए पहरवा, सावन भी तो जाए पहरवा, मन मेरा घबराए, मन मेरा घबराए, ऐसो गए परदेस पिया तुम, ऐसो गए परदेस पिया तुम, चैन हमें नहीं आए, चैन हमें नहीं आए, मोरा सैया मुँह से बोले ना, मोरा सैया मुँह से बोले ना। Beautiful, beautiful. Thank you so much, Fabiha, for coming. We really hope to see your name in Pakistan music industry soon, inshallah. और उम्मीद करते हैं आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा. Stay tuned for more interesting session with new guests.